दोस्तों नमस्कार। मैंने एनडीटीवी पर प्राइम टाइम में देखा था, जिसमें प्रधानमंत्री अपने कार्यालय में बैठे टीवी पर एनडीटीवी के पत्रकार श्री रवीश कुमार जी का प्राइम टाइम देख रहे हैं। वैसे तो कोई खास बात नहीं है, सच्चे पत्रकार को सुनना चाहिए, बहुत अच्छी आदत है। देश की समस्याओं की वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है, उन समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री जी की अच्छी आदत है, गोदी मीडिया की बकवास देखने से तो अच्छा है रवीश जी की बकबक सुनी जाए, और कुछ नहीं तो कुछ गरीबों का भला तो हो सकता है शायद, और कुछ नहीं तो पेट्रोल के ही 2-5 रुपए कम हो जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा 133 करोड़ भारतीय हर बाधा से कह रहे हैं दम है तो हमें रोको। बीजेपी राज में एलपीजी कीमतें 157% बढ़ी, रिकॉर्ड तोड़ महंगा पेट्रोल, गब्बर टैक्स की लूट और बेरोजगारी की 30 सुनामी आई। असल में जनता पीएम से कह रही है आपकी बनाई इन बाधाओं ने दम निकाल दिया है, अब रुक जाओ। इस फोटो को देखते हुए मेरे मन में एक गाना बजने लगा, आप बैठ मेरे पास मैं तुझे देखता रहूं, तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं। यह अनकही अनसुनी कहानी है, राजा और रंग कभी पास पास बैठे हों, किंतु लोकतंत्र में संभव है। आधुनिक में दोनों ऑनलाइन के माध्यम से बैठ सकते हैं। कुरुक्षेत्र में जिस तरह संजय माध्यम था, युद्ध की बारीक से बारीक जानकारी उपलब्ध कराता था, रवीश जी महाभारत की जानकारी तो नहीं दे सकते हैं, परंतु भारत के प्रजातंत्र के हालात जरूर बयां कर सकते हैं। फ़ोटो गौर करने की मेरी आदत नहीं है, पर एक फ़ोटो गूगल पर दिख गया, ऑप्टिकल इल्यूरेंस, और आप कितने बड़े इन चैंपियन। बहुत सारे जेब्रा के बीच एक टाइगर है। फ़ोटो में इंटेलिजेंट होने का चैलेंज था, मुझे टाइगर नहीं दिखा। इमेज को सब तरफ घुमा फिरा कर देखा, इमेज बड़ी करके देखा, मुझे विश्वास हो गया मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। बस यहीं से फ़ोटो पर गौर करने की आदत लग गई। फ़ोटो गौर से देखने लगा, शायद टाइगर दिख जाए, कभी न कभी तो मैं चैंपियन बन जाऊँगा। आपने भी यह जेब्रा वाली फ़ोटो देखी होगी। मुझे तो फ़ोटो में बस जेब्रा और उसकी काली सफ़ेद धारियाँ के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। बस स्क्रीन पर फ़ोटो बदलती है और काली सफ़ेद धारियों के स्थान पर भगवा हरी धारियाँ दिखाई देने लगती है। फिर एक और इल्यूशन, नज़र का धोखा। सारे जेब्रा गायब हो जाते हैं, टाइगर फिर भी नज़र नहीं आता है। नज़र का धोखा है। बाकी इंटेलिजेंट लोगों का दावा है उन्होंने जेब्रा के बीच टाइगर को देख लिया। शायद इसलिए कहते हैं शेर पाला है शेर, शेर महंगा तो पड़ेगा। अब हमारा बुद्धिजीवी वर्ग बुद्धिमान होने के साथ साथ अरब दुबई का शेख भी हो गया है, शेर पालने लगा है, और गौ माता बेचारी गौशाला में सरकारी चारा खा रही है, उसके लिए नियम कानून बन रहे हैं। और हमारी राजस्थान सरकार तो स्टैम्प ड्यूटी में गायों का शेयर भी करती है। अब उसका कितने मूल्य का चारा गौ माता खा रही है, यह तो श्रीमान मुख्यमंत्री जी बचा सकते हैं, सरकारी आंकड़े उनके पास हैं। मेरे बस का नहीं है जेबरों के बीच में खड़े टाइगर को देख सकूं और गौ माता को चारा खाकला खिला सकूं। मेरा दूध वाला बता रहा था चारा 20 रुपये किलो मिल रहा है। महंगाई चरम की ओर बढ़ रही है। कल के समाचार में गैस 50 रुपये महंगी हो गई है। अब गाय का चारा खरीदूं या गैस सिलेंडर भरवाऊं, इसलिए घर में चूल्हा जलाता हूं। घर में चूल्हा जलाना शुरू कर दिया। देश भर में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। तेल से लेकर गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के कारण आमजन की रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है, तो वहीं विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और जनता के हक की आवाज उठा रहा है। क्या कर रहे हैं ये लोग? लकड़ियों के लिए पेड़ काटेंगे, पर्यावरण का क्या होगा? पर इन्हें पर्यावरण की चिंता नहीं है। सच्चे अर्थ में रोटी भगते हैं, बस इन्हें रोटी मिल जाए, पेड़ काटना पड़े तो पड़े। यह भी ज्ञान नहीं है कि हरे भरे पेड़ काटना अपराध है। कल सरकार आपके दरवाजे पर खड़ी होकर पूछेगी हरे पेड़ क्यों काटे, क्या जवाब दोगे? 50 रुपये बचाने के चक्कर में जुर्माना भरोगे? हर कोई घनचक्कर बना हुआ है, और हमारा सीधा सच्चा हीरो फिल्म की कहानी सुना रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा गुड़ चना खा रहा है तो उत्पल दत्त शादी की तैयारी कर रहा है, और अमोल पालेकर सबको घुमा रहा है। भैया ये सब फिल्मी कलाकार हैं, रियल में मत समझ लेना, वरना मैं चैंपियन कभी नहीं बन पाऊंगा। प्रधानमंत्री जी सारी दुनिया को पर्यावरण का ज्ञान बांट आए हैं, और आप लोग पेड़ों को काट रहे हैं। समझिए साहब, पर्यावरण बचाइए। महंगाई का दरिया कभी न कभी तो सूख जाएगा। सादा जीवन उच्च विचार, शास्त्री जी का जीवन दर्शन अपनाइए। जब अमेरिका ने भारत पाकिस्तान युद्ध में लाल गेहूं नहीं देने की घोषणा की थी, तब शास्त्री जी ने सप्ताह में एक समय उपवास रखने को कहा था। मेरे अंदर का शैतानी दिमाग तर्क उतर करने लगता है, यह पत्रकार क्या बक रहा है? ज़्यादातर बकरे तो हमारे बताए बाड़े में ही में
माफ़ करना, मेरा मतलब अपने स्टूडियो में अपनी डपली, अपना राग का संगीत बजा रहे हैं और यह पत्रकार अपनी अलग धुन बजा रहा है, सपेरा पीन बजा रहा है। बीन की धुन पर सांप जागते हैं, इंसान नहीं। माफ़ करना दोस्तों, मेवाड़ी हूँ। हमारे यहाँ गांव में जीमण में पूछा जाता है, खाणो खादो, अर्थात खाना खाया। उसी तरह कह दिया अपनी बोली में। यह पत्रकार क्या कह रहा है, के स्थान पर क्या बक रहा है, खम्मा गणी। गांव से तो इंजीनियर डॉक्टर निकल रहे हैं, किंतु बोली अभी तक नहीं बदली। क्या करें साहब, भारत है भी खूबसूरत गांवों का देश और गांवों में बेरोजगारी दर बढ़ रही है। असंगठित क्षेत्र के लिए न तो शहरों में काम है, न गाँव में काम है, न ही कृषि में काम है। जबकि कृषि उत्पादन के आंकड़े विश्व स्तर के हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य उत्पादन देश है। दूध, चावल, दाल, मछली, सब्जी और गेहूं उत्पादन में हम दुनिया में पहले स्थान पर हैं। यूएनए की रिपोर्ट अलग कहानी सुनाती है। दुनिया के 1/4 से ज़्यादा कुपोषण लोग भारत में। एक तरफ रईस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भूखमरी बढ़ रही है। शेयर बाजार की चाल भी गड़बड़ा गई है। उछलता शेयर बाजार भी सांप सीढ़ी का खेल खेल रहा है। 2-3 दिन ऊपर जाता है, तीसरे चौथे दिन लाल तीर का निशान दिखाता है। सरकार विंडफॉल टैक्स की तैयारी में है और आम जनता का तेल निकल रहा है। कब पेट्रोल पंप पर लाइन लग जाए, शतकवीर की 4 बदल जाए और 2020 का मैच शुरू हो जाए। ट्वीट करते हुए लिखा है कि चूल्हे पर लकड़ियां जल रही हैं और लाल सिलेंडर सजावट की वस्तु बना हुआ है। गैस की पासबुक के ट्वीट करते हुए लिखा है कि चूल्हे पर लकड़ियां जल रही हैं और लाल सिलेंडर सजावट की वस्तु बना हुआ है। गैस की पासबुक के पन्नों में महीनों से कोई एंट्री नहीं चढ़ी है। ये उन लाखों महिलाओं का दर्द है जिन्हें हमने धुएं से आजादी का सपना दिखाया था। ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने हम पर सबसे अधिक भरोसा जताया था। कृषि उत्पादन तो बढ़ रहा है, फायदा कौन उठा रहा है? कौन खिलाड़ी है जो राजीव गांधी खेत रत्न पुरस्कार का दावेदार घोषित होगा? माफ़ करिए, यह पुरस्कार तो शायद खेल से जुड़ा है। किसान और आम जनता तो इसके हकदार नहीं है। उन्हें तो अब दूध, दही, छाछ, आटे पर जीएसटी का भुगतान करना है। हाँ, सपना जरूर देख सकते हैं, पेट्रोल गैस पर शायद सरकार जीएसटी लागू कर दे। प्रश्न यह है कि उक्त फोटो में इंटेलिजेंट लोगों ने क्या देखा? 2 महान बुद्धिजीवियों के फोटो में जन समस्या भी दिख रही है। मुझे तो लग रहा है यह फोटो वास्तविक और आभासी है, जैसे दर्पण में बनता है। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे लेंस के करीब आता है, दृश्य उल्टा और बड़ा हो जाता है। 10वीं कक्षा का छात्र जानता है। मेरे ख्याल से फ़ोटो को उल्टा करके देखने की आवश्यकता है, कहीं जन समस्याएं दिख जाए। बड़ी भ्रामक तस्वीर है, एक में टाइगर नहीं दिखाई देता है तो दूसरी में जन समस्या नहीं दिख रही है। खैर, रवीश जी अपने अगले प्राइम टाइम में दुनिया भर के देवी देवताएं ले आए, वसुदेव कुटुंबकम की माला में पिरोकर। आप इन पर टिप्पणी कर सकते हैं, किसी की भावना आहत नहीं होगी। संयोगवश हो भी गई तब भी आप सुरक्षित हैं। कमाल का आइडिया है। जबकि आइडिया देने वाली कंपनी वोडाफोन के साथ जुड़कर बेमिसाल सदाबहार सच, जानकर भी अनजान। सच की जानकारी सूखे कुएं में डाल दो। सच को दर्पण में देखो, उल्टा और आभासी, आहत नहीं होंगे। सत्य का दर्पण देखें सिर्फ गोदी मीडिया में, जहां आपको स्थान का नाम गलती से बदलकर सच्ची बात बताई जाती है। वायनाड में दिया बयान उदयपुर का लगता है। एक पत्रकार फैक्ट चेक कर गिरफ्तार है तो दूसरा फैक्ट चेक किए बिना बोलने में गलती करने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट की दौड़ लगा रहा है। उदयपुर से लेकर अमरावती तक आतंक के तार जुड़े हुए हैं। केंद्रीय एजेंसियां सूत्रधार तलाश रही है। जन जन में आतंक का भय घर घर गया है, आक्रोश सड़क पर उतर आया है, परंतु महंगाई पर सब खामोश हैं। और हमारे रवीश जी सर कानून की ग्रीक देवी का आह्वान कर रहे हैं। सच को बेपर्दा किया जा रहा है या बापर्दा, यह भी रहस्यमय लग रहा है। एक कहानी तो रवीश जी सुना रहे हैं, राजू का इंसाफ। एक कहानी और शुरू होती है, रहस्यमय सत्य की खोज। देखिए साहब, ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि ऊँटों में भी एक बीमारी फैल रही है। दाना पानी नहीं खा रहे हैं, सिसक सिसक कर दम तोड़ रहा है। राजस्थान के अखबार में खबर छपी है। उस रेबारी की व्यवस्था कौन सुन रहा है? वह तो ऊपर बैठे प्रभु श्री राम से मौन याचना कर रहा है। इस समाज की उपयोगिता फिर कभी अगले वीडियो में। आप सभी को राम राम।
जीवन का दर्शन, राजेश भारद्वाज।